फंसा रहे हैं आप। कीजिए, आप स्टार्ट कर दिए ना, हम आराम से बोलेंगे। कीजिए, रुक जाइए एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल दिशा क्रिएटर पे आप लोगों को क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग का समाप्त हो चुका है और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था डिटर्मिनेंट, ये हम लोग का आज डे 5 है। डिटर्मिनेंट में आप लोग को याद होगा कि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज का सोल्यूशन 4.2 का स्टार्ट किया था और वो क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट यानी 8 का जो क्वेश्चन नंबर था वहां का 8 का पहला तक हम लोग पहुंच चुके थे, यानी 8 के पहले तक का सोल्यूशन हम लोग देख चुके थे। आगे का सोल्यूशन आज हम देखेंगे। ये आप जो बच्चे नए हैं उनको आज जान लीजिए, पहले से आपको पता होगा कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है 4 पॉइंट प्रश्नावली 4.2 का सोल्यूशन। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट तक का सोल्यूशन अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन यानी 8 का ये दूसरा है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका हम लोग सोल्यूशन यानी हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और यहां से एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। यहां आप लोग को क्वेश्चन दिया गया और आपको आरएचएस में प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। यहां आरएचएस में आपको लाना है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग यहाँ पाइएगा कि यहाँ a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अगर इस एलएचएस में आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कॉलम 1 को अगर कॉलम 2 से घटा ले तो a माइनस बी हम लोग को मिल जाएगा, और यहां से अगर कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस के ये करेंगे तो यहां से b माइनस सी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस को हम लोग लिखेंगे, यहां से एलएचएस आपका हो जाएगा। एलएचएस में क्या है आपका, देखिए ध्यान से, एलएचएस में आपका है 1 1 1 ए बी सी। अब हम लोग यहां से इसमें ऑपरेशन लगाने वाले, ऑपरेशन मतलब संक्रिया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले क्या करने वाले हैं, कॉलम 1 जो है यानी C1 में क्या करने वाले हैं, C1 में C2 को घटाने वाले, और इसी के साथ C2 में क्या करने वाले हैं, C2 में हम लोग C3 को माइनस करने वाले हैं। अब इस ऑपरेशन को अगर हम लोग लगाएंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, कॉलम 1 में क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में घटाना है। क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो यहां आपका 0 हो जाएगा। a को b से घटाइएगा तो ये a माइनस बी हो जाएगा। इसी प्रकार a क्यूब को माइनस बी क्यूब यानी a क्यूब को b क्यूब से घटाइएगा तो a क्यूब माइनस का b क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक इसी प्रकार हम लोग जब C2 में ऑपरेशन करेंगे, C2 माइनस C3 यानी C2 में जो ऑपरेशन करना है, क्या करना है, कॉलम 2 यानी स्तंभ दूसरे को क्या करना है, तीसरे से घटाना है, यानी स्तंभ 2 और 3 को आपस में घटाना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार b माइनस सी, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू। हम लोग कॉलम 3 यानी स्तंभ तीसरे में किसी भी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं लगाए हैं तो इसको एज इट इज लिख देना है। क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इस संक्रिया लगाने, यानी कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड सेकेंड वाला जो लगाए हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 यानी कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटाए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहां से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यू है। अगर आपको पहले से पता है तो a क्यूब माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी का फॉर्मूला। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। a क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब में फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यानी यहां से जब आप आगे बढ़िएगा तो यहां से लिख सकते हैं 0 दूसरे में a माइनस बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, प्लस का बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जब हम सेकेंड कॉलम में आएंगे यानी कॉलम नंबर 2 में तो हम लोग लिख सकते हैं 0 b माइनस सी
नेक्स्ट हमारा है बी क्यू माइनस सी क्यू, तो इसी फॉर्मूला बैठाएंगे यानी बी माइनस का सी और यहां से लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा कॉलम 2। नेक्स्ट हमारा है कॉलम 3। कॉलम 3 को एज इट इज लिख देना यानी 1c और यहां हो जाएगा आपका सी क्यू। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस कॉलम से यानी कॉलम 1 से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं यानी क्या बाहर कर सकते हैं कॉलम में से, C1 में से हम लोग a माइनस बी को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो कॉलम 2 से हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं b माइनस सी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे टेकिंग कॉमन यानी कॉमन लेने पर टेकिंग कॉमन a माइनस बी किससे ले रहे हैं C1 से। तो कहां से फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2 यानी हम लोग a माइनस बी कहां से संजीत कुमार राधे सर जी बोल रहे हैं। हाँ राधे राधे आपको। ठीक है, ये हम लोगों का 4.2 का सोल्यूशन है और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है उसका दूसरा है यानी क्लास 12th मैथमेटिक्स जो डिटरमिनेंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 उसका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा है। इसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने a माइनस बी कहां से कॉमन लिया C1 से और b माइनस सी C2 से। इसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा a माइनस बी हम लोग कॉमन लिए तो इसको बाहर में लिखेंगे a माइनस बी और b माइनस का सी। अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ क्या बच गया, यहाँ 0 है तो 0 ही होगा। a माइनस बी को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ ये जो A3 1 है यहाँ आप लोग a माइनस बी कॉमन लिए तो आपका बच जाएगा a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या किए सो देखिए, अब हम लोग C2 से क्या कॉमन लिए b माइनस सी, तो यहाँ b माइनस सी लिखे तो यहाँ 0 है तो 0 लिख लीजिए। ठीक है, b माइनस सी कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर। और C3 में कुछ नहीं किए तो इसको एज इट इज लिख ले 1c और CQ। अब हम लोग क्या करने वाले ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग अगर आप ध्यान से देखिएगा तो R1 में क्या है 2 को 0 है तो R1 के सापेक्ष R1 के अनुदिश हम लोग प्रसरण करने वाले हैं यानी एक्सपेंड करने वाले। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं इसको और लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो कह लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग, हिंदी में कहिएगा तो R1 के अनुदिश क्या करना है प्रसरण करने पर। तो यहाँ हम लोग R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो यहाँ से हमारा ये है a माइनस का b, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b माइनस का c। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से यहाँ अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये 0 और ये 0 को लेने से कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग कौन सा एलिमेंट लेने वाले हैं यानी A13 का। तो A13 का 1 लेना है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1, यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1 लिख देंगे। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, जो 1 जिस रो और कॉलम में उसके अवयव को क्या करना है छोड़ देना है। तो 1 क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा ये वाला एलिमेंट हमको नहीं लेना है तो ये वाला बच गया यानी 1 को बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर। अब हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ से इसको जब इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा यानी इसमें हर एक के पीछे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको घटाएंगे तो ये ब्रैकेट से निकलेगा तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी और ये माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में कहीं भी कोई परेशानी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या करने वाले, ये जो b है बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब लोग आगे जो बढ़ेंगे आगे क्या हो जाएगा आपका a माइनस का b माइनस का c और यहाँ अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ देखिए सी स्क्वायर माइनस ए को एक साथ लिख लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ, ये बी सी और यहाँ से ए बी को एक साथ लिख लीजिए बी सी माइनस का ए बी, बी सी माइनस का ए बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले, देखिए वहां से हम लोगों को c माइनस ए प्राप्त होने वाला है। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर, यहाँ हम लोग लिख देते हैं, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ये हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है।
ये हम लोग का फॉर्मूला है। गुणनखंड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? सी प्लस का ए, सी माइनस का, सी प्लस का ए और सी माइनस का ए। क्या लिख सकते हैं? सी प्लस का ए इंटू सी माइनस का ए। और यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो अगर हम सी कॉमन ले, दोनों में देखिए बी कॉमन ले सकते हैं, सी कॉमन नहीं, देखिए बी दोनों में है तो बी कॉमन लेंगे, तो बी कॉमन अगर यहां से लीजिएगा तो यहां आपका बच जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, अगर फिर से अगले 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 स्टेप में हम लोग देखते हैं, अगले स्टेप में इसको एज इट इज लिखना है ए माइनस बी, बी माइनस का सी। और यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ आप लोग तो सी माइनस ए यहाँ भी है और सी माइनस ए यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो क्या यहाँ क्या बचेगा? देखिए यहाँ से अगर सी माइनस ए कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा सी प्लस का ए। क्या बचेगा? सी प्लस का ए, प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा? आपका बी बच जाएगा। क्या बचेगा? बी। तो यहाँ आप लोग इसको ठीक कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस का सी इंटू सी माइनस का ए इंटू इसको अगर ए को पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस का सी। अगर आप लोग पीछे ध्यान से देखिएगा तो आपको यही सिद्ध करना था, आपको यही सिद्ध करना था। ये आपका हो गया क्या? आरएचएस। क्या हो जाएगा? आरएचएस, यानी ये आपका हो गया आरएचएस। ये आपको सिद्ध करना था, यानी ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड, यानी इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड या वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक में अगर कहीं भी किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग बताइए यहाँ तक में अगर कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ यानी जो हम पढ़ाते हैं इसका अगर पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ आप लोग दिशा क्रिएटर के नाम से वो व्हाट्सएप चैनल है, यानी उस पर अगर आप जुड़िएगा तो आपको ये जो जितना पढ़ाया जाएगा ये पूरा स्लाइड आपको, ये पैनल पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग ये बताइए कि इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या लग रही है तो आप बता सकते हैं। अगर कोई भी समस्या नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या सिद्ध करना है? ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है और सिद्ध करना है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपको क्या करना है? प्रूव्ड करना है, यानी सिद्ध करना है। तो फिर इस क्वेश्चन में भी हम लोग एलएचएस से बढ़ते हैं। क्या करते हैं? एलएचएस से। अगर आप लोग एलएचएस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये आपका एलएचएस क्या है? ये आपका एलएचएस है एक्स वाई जेड, इसको लिख लेते हैं। ये आपका एक्स वाई जेड, यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है। क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो ये आपका वाई जेड हो जाएगा और ये जेड एक्स और ये एक्स वाई। अब आप क्या करने वाले, कौन सा ऑपरेशन लगाना है ये ध्यान देना है। देखिए हमको लाना है एक्स माइनस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे? और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम लोग पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में से अगर तीसरी पंक्ति को घटाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? वाई माइनस जेड। तो हम लोग यही कौन सा ऑपरेशन लगाने वाले? R1 में से क्या करने वाले? R2 को घटाएंगे और R2 में से R3 को घटा सकते हैं। आप कोई भी दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप R3 में से R2 को भी घटा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। देखिए R3 यानी R3 में से R1 भी घटा सकते, क्योंकि जेड माइनस एक्स, देखिए जेड माइनस एक्स है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करने वाले? पहले हम लोग ध्यान देने वाले R1 पे। क्या करेंगे? R1 में से हम लोग क्या करने वाले? R2 को घटाएंगे एंड R2 में ऑपरेशन करेंगे और R2 में से क्या घटाएंगे? R3। अगर R1 में से अगर आप R2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस का वाई। यहाँ x, यहाँ अगर R2 में R1 से R2 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी तुरंत हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको यहाँ हम लिख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस का वाई। ठीक है, अब यहाँ से वाई जेड देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। ये आपका है वाई जेड और यहाँ है जेड एक्स। हमको क्या बनाना है? देखिए एक्स माइनस वाई अगर यहाँ बनने वाला है तो इसको एक्स माइनस वाई बनाने की कोशिश, घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा घटा रहे हैं तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, घटाने x माइनस वाई लाना है। अगर हम यहाँ से माइनस एक्स को माइनस क्या है माइनस एक्स कॉमन ले ले, आपको लाना क्या है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो माइनस जेड अगर कॉमन ले ले तो माइनस जेड जब कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका बचेगा x और यहाँ से आपका y जो है वो बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कॉमन ले सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं क्या, माइनस जेड इंटू एक्स माइनस का वाई। ठीक है, x माइनस का y, ये हमारा हो गया। ये नेक्स्ट अब यहाँ R2 में ऑपरेशन करने वाले, R2 में से R3 घटाने वाले, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस का z, y माइनस का z। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अवयव है वो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, एक्स प्लस का एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। यहाँ भी हम लोग करने वाले हैं, एक बार इसको प्लस में लेने वाले हैं, एक बार वाई प्लस जेड और एक बार वाई माइनस का जेड। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का हो गया y प्लस जेड और y माइनस जेड। यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसको घटाएंगे तो ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब ध्यान दीजिएगा हमको इस कॉलम में चाहिए क्या, क्या कॉमन हम लोग लेने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमको y माइनस जेड चाहिए। तो यहां से अगर हम लोग माइनस एक्स कॉमन ले ले तो यहाँ आपका हो जाएगा y माइनस का जेड, यानी हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू वाई माइनस का जेड। ये आप लोग का हो गया R2। R2 के बाद हम लोग R3 देखने वाले हैं। R3 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं किए, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। ये आपका हो गया Z और यहां से अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका ये होगा जेड स्क्वायर और ये आपका एक्स वाई। अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई। देखिए R1 में हर एक जगह पे, R1 के हर एक एलिमेंट में एक्स माइनस वाई है, यानी R1 जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में आपको x माइनस वाई नजर आ रही है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई R1 से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और इसी प्रकार R2 पे आप ध्यान दीजिएगा तो y माइनस जेड, वाई माइनस जेड और y माइनस जेड, यानी R2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग कॉमन, यानी टेकिंग कॉमन क्या, एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई कॉमन ले रहे कहां से, तो फ्रॉम R1 एंड, और क्या कॉमन ले रहे हैं, y माइनस जेड, कहां से, तो फ्रॉम R2, कहां से, तो R2, यानी x माइनस वन हम लोग एक्स माइनस वाई जो है R1 से ले रहे हैं, y माइनस जेड R2 से ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इसको कॉमन लिए तो इसको बाहर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का y, ये y माइनस जेड, और यहां आपको डिटरमिनेंट में बचेगा, देखिए ध्यान से, अगर हम x माइनस वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ x प्लस का y, यहाँ माइनस का z। तो हम लोग लिख लेंगे क्या, यहाँ आपका बचेगा 1 और यहाँ x प्लस का y और यहाँ आपका बचेगा क्या, माइनस का z। क्या बचने वाला है, माइनस का z। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से y माइनस जेड कॉमन लिए हैं तो y माइनस जेड, तो यहाँ 1 बचेगा, क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा। और यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा y माइनस जेड को अगर कॉमन लिए हैं तो ये आपका हो जाएगा y प्लस का z, और यहाँ से कॉमन लिए y माइनस जेड तो यहाँ आपका बचेगा माइनस का x। क्या बचने वाला है, माइनस का x। और R3 में हम लोगों ने किसी प्रकार का कॉमन नहीं लिया है तो यहाँ आपका बचेगा जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्या बचने वाला है, जेड एक्स स्क्वायर और क्या, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्या बचने वाला है, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसको क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, यानी इसको तोड़ने के लिए, यानी यहाँ जीरो लाने के लिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं, देखिए R1 में से R2 को माइनस जब करेंगे, यानी हम लोग एक संक्रिया लगाएंगे, यानी R1 में क्या करने वाले, R1 में से R2 को घटाने वाले। क्या करने वाले, R1 में से R2 जब आप घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का y, यहाँ से y माइनस का z। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R1 में R2 से जब घटा रहे हैं तो ये 1 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 0। इसी प्रकार x प्लस वाई को y माइनस जेड से घटाएंगे, यानी x प्लस वाई को जब हम y प्लस जेड से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस, यानी y आपका कैंसल हो जाएगा, आपका बचेगा x माइनस का z। क्या बचेगा, x माइनस का z। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट यहाँ यानी क्या है, ये आपका है,
ये आपका है। यानी हम लोग एक चीज और कर सकते थे, यहाँ R1 की अपेक्षा अगर हम ये लगा दे तो यहाँ से हमको Z माइनस एक्स मिल जाता। तो हम लोग इसको अगर सही कर ले, यहाँ से अगर हम लोग सही कर ले R1 में, यानी अगर हम R2 में अगर संक्रिया लगाएंगे तो एक ही बार में हमको Z माइनस एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Z माइनस एक्स। हम यहाँ पे एक बार सही कर लेते हैं, यानी ये आप ध्यान, ये इससे भी बन जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग को Z माइनस एक्स आसानी से मिल जाएगा। देखिए अगर हम लोग R2 में संक्रिया लगाएंगे, यानी R2 में, तो R2 माइनस अगर 1 हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए इसको तो एज इट इज लिखना है, x माइनस वाई, वाई माइनस का z, ठीक है। अब हम लोग R1 में संक्रिया नहीं लगाएं, यानी R1 को एज इट इज लिखना है 1, यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई, और यहाँ आपका है माइनस का z। अब हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने R2 में संक्रिया यानी R2 में ऑपरेशन किया है। R2 में क्या किया है? R1 से घटाया, R1 में R1 को घटाया है R2 से, तो 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ घटाइएगा तो y प्लस जेड, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपका हो जाएगा z माइनस एक्स, ठीक है। और R3 में हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, एज इट इज। ये आपका हो गया यहाँ तक का। यहाँ तक में कहीं भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आप लोग को कुछ नजर आ रहा है, z माइनस एक्स। R2 में आप लोग को z माइनस एक्स नजर आ रहा है, यानी हम लोग R2 यानी दूसरी पंक्ति से क्या कॉमन ले सकते हैं? दूसरी पंक्ति से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं टेकिंग कॉमन, यानी हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन क्या है? z माइनस एक्स, z माइनस एक्स फ्रॉम R2। क्या करने वाले? R2 से हम लोगों ने कॉमन लिया, तो बाहर में क्या था? x माइनस का y, बाहर में आपका क्या है? x माइनस का y, x माइनस का y, यहाँ था आपका y माइनस जेड, और हम लोगों ने z माइनस एक्स कॉमन लिया, तो ये आपका हो जाएगा z माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? R1 को तो एज इट इज लिखना है 1 x प्लस वाई माइनस का z, 1 x प्लस वाई, 1 x प्लस वाई माइनस का z। यहाँ आप लोग का 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो z माइनस एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ भी 1 और आपका यहाँ भी 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 1 1। और R3 को कुछ नहीं किए, यानी R3 में से किसी प्रकार का कोई कॉमन नहीं लिए हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z स्क्वायर और xy। क्या करेंगे? z, यहाँ से लिख सकते हैं z स्क्वायर और xy। अब हम लोग इसका प्रसरण करने वाले हैं, यानी एक्सपेंड करने वाले हैं R2 के अनुदिश, यानी हम लोग लिखेंगे क्या? एक्सपेंडिंग एलोंग, एक्सपेंडिंग एलोंग, एक्सपेंडिंग एलोंग R2, यानी हम लोग R2 के अनुदिश क्या करने वाले हैं? प्रसरण करने वाले हैं। x, इसको एज इट इज लिख लीजिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस का x, ठीक है। यहां से हम लोग इसका प्रसरण करेंगे R2 के सापेक्ष। अगर आपको R2 का चिन्ह नहीं पता है तो देखिए, याद रखिए, पहला होता है प्लस माइनस प्लस, और ये होता है माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आप लोगों का ये चिन्ह होता है। तो हम लोग R2 के सापेक्ष करना है, यानी हमको ये वाला यानी सेकेंड वाला पंक्ति का ध्यान देना है, तो ये माइनस प्लस माइनस के फॉर्म में चलता है, और ये 0 है तो 0 को लेके कोई फायदा नहीं, तो हम लोग ये वाला लेने। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये प्लस में, यानी हम लोग +1 लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए ध्यान से, अब आपको पता है कि जो अवयव हम लोग लेते हैं उसका क्या करते हैं? वो जो रो में होता है, ये किस रो में है? सेकेंड रो में, तो ये सेकेंड रो में है। और किस कॉलम में है? तो किस कॉलम में है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड कॉलम में, यानी जिस ये रो और जिस कॉलम में होता है उसके अवयव को हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में इसके अवयव को अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ आपका बचेगा 1z माइनस का z xy। तो क्या करने वाले? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, xy का 1 से कीजिएगा तो xy ही रहेगा, और माइनस z इंटू माइनस z कीजिएगा तो ये माइनस का z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लिखने वाले, क्या लिखने वाले हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं, यहाँ से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग लिखने वाले हैं xy माइनस का z इंटू जेड, क्या हो जाएगा? z इंटू जेड स्क्वायर, और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी जेड स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इस अवयव पे आते हैं, तो इसका चिन्ह क्या है? देखिए ध्यान से, इसका चिन्ह आपका माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 इंटू, अब ये किस रो में है? ये सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में। इसके अवयव को आपको नहीं लेना है, यानी इस अवयव को इस यानी दूसरी पंक्ति
और तीसरे स्तंभ के अवयव को आपको छोड़ना है। तो ये दोनों, ये 4 गो अवयव आपको बच रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर 1 से कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां हम लोग क्या करने वाले, जेड इंटू एक्स वाई, यहां अलग से हमको आपको दिखा दे रहे हैं, जेड इंटू एक्स प्लस वाई करने वाले। क्या करने वाले, जेड इंटू एक्स प्लस वाई। अगर जेड इंटू एक्स प्लस वाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा जेड एक्स प्लस का जेड वाई। क्या हो जाएगा, जेड एक्स प्लस जेड वाई। इसके पीछे जब आप माइनस लगाइए, माइनस का चिन्ह, ये पूरे माइनस के चिन्ह के साथ, यानी यहाँ माइनस करना है, इसको अगर ब्रैकेट हटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का जेड एक्स और ये माइनस का जेड वाई। ठीक है, माइनस का जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा जेड एक्स माइनस का जेड वाई। ठीक है, जेड स्क्वायर, ये हम लोग का ये अवयव है, ये जेड स्क्वायर, जेड इंटू एक्स प्लस वाई यानी जेड एक्स वाई। अगर आप इसको तोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, यानी हमको लाना क्या था, हमको लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हम लोग को लाना है, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्या, एक्स माइनस का वाई, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड और ये जेड माइनस एक्स। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये x प्लस वाई है, यानी ये x प्लस वाई है और ये आपका जेड स्क्वायर है। क्या है, जेड स्क्वायर। अगर इसको माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस जेड एक्स और ये आपका हो जाएगा प्लस जेड वाई। क्या हो जाएगा, प्लस का जेड वाई, ये हम लोग का हो जाएगा प्लस का जेड वाई, प्लस का जेड वाई। अगर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग को कुछ कट रहा है, देखिए जेड स्क्वायर प्लस में और माइनस में, तो ये आपका कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस का वाई, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका वाई एक्स प्लस वाई, ये वाई जेड है, इसको अगर सही से लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, वाई जेड। अगर सीधा करके लिखेंगे इसको तो ये वाई जेड हो जाएगा, यानी अंदर में क्या बचा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, यानी यहां लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही हम लोग को वेरीफाई करना था। आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आप लोग को सिद्ध करना था। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया आपका आर एच एस। क्या हो गया, आर एच एस, यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, यहां तक में कहीं भी कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 9 में अगर कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग बताइए, अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो हम अगर आपको कहीं भी नहीं समस्या है तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ये है x प्लस 4 इस प्रकार का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको सिद्ध क्या करना है, 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में हम लोग LHS से बढ़ेंगे। ठीक है, LHS में आप लोग ध्यान दीजिएगा, LHS में ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या है, x प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 2x और यहाँ भी है 2x। ठीक है, ये आपका है 2x और यहाँ है x प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 2x और ये 2x और x प्लस 4। अब आप लोग ध्यान देना है, ध्यान देना क्या है, देखिए हम लोग को क्या लाना है, विशाल सर बोल रहे हैं सर कौन सा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर, क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, यानी डिटर्मिनेंट का है। क्या है, डिटर्मिनेंट का, विशाल कुमार जी ये डिटर्मिनेंट का है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका 10 का पहला है। ठीक है, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या करने वाले, देखिए आपको 5x प्लस 4 लाना है। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x, और x अगर ऐड करेंगे तो 5x प्लस 4। यहां भी अगर आप लोग तीनों रो को आपस में ऐड कर देते हैं तो 5x प्लस 4 आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 में क्या करने वाले हैं, R1 में क्या करने वाले हैं, R1 प्लस R2 यानी तीनों रो को आपस में ऐड करने वाले। अगर आप तीनों रो को ऐड कीजिएगा तो देखिए यहाँ आपको 5x प्लस 4 मिलेगा, यहाँ आप भी ऐड कीजिएगा तो ये आपको 5x प्लस 4 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ जब ऐड कीजिएगा तो आपको 5x प्लस 4 मिलेगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है, हाँ विशाल कुमार जी ये 4.2 का। अब हम लोग इसको R2 और R3 को कुछ नहीं किए हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किए हैं, तो इसको
एज इट इज लिख लेंगे। क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 4। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या नजर आ रहा है, 5x प्लस 4। R1 में प्रत्येक जगह 5x प्लस 4 है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। यानी 5x R1 से क्या करने वाले हैं, R1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर, क्या करने पर, कॉमन लेने पर, यहां से हम लोग इसको कॉमन लेने पर, ठीक है, ये हम लोग कॉमन लेने वाले। तो कॉमन जब लेंगे तो इसको बाहर में लिखेंगे 5x प्लस 4 इंटू, ठीक है। अब देखिए आपके डिटर्मिनेंट में, हाँ उतना दिन से क्लास बंद था, एक जरूरी काम आ गया था, मेरा एग्जाम होने के कारण आप लोग का क्लास बंद था, ठीक है। अब देखिए 5x प्लस 4 जब कॉमन लीजिएगा तो आपको यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ 1। और हम R2 में कुछ नहीं किए तो R2 को एज इट इज लिख लीजिए, और R3 में भी कुछ नहीं किए हैं तो R3 को भी एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। अब आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग ज्यादा से ज्यादा जीरो, यानी कम से कम ये कोशिश करेंगे कम से कम 2 जीरो बन जाए, जिससे हमको डिटर्मिनेंट का जो मान निकालने में सहूलियत होगा, क्या होगा, हमको आसानी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप ध्यान दीजिएगा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को अगर माइनस कर ले और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर ले तो आपको जीरो मिल जाएगा। क्यों, देखिए 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ भी ध्यान देना है, यहाँ आपको क्या लाना है, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपको लाना है 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए कॉलम 2 में से क्या किए हैं, कॉलम 1 को माइनस करेंगे एंड कॉलम 3 में ऑपरेशन करेंगे, और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को जब माइनस हम करेंगे तो क्या बचेगा, 5x। ये तो 5x प्लस 4 को एज इट इज लिखना है, जैसा है वैसा। अब हम लोग ध्यान देंगे तो कॉलम 2 में ऑपरेशन करें, यानी कॉलम 1 को नहीं छेड़ना है, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। क्या करना है, इसको जैसा है वैसा का वैसा लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा 1 2x और ये 2x, ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं, कॉलम 2 यानी दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घटाएं, तो 1 में से 1 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 0। इसी प्रकार x प्लस 4, ये आपका है x प्लस 4 में से जब 2x को घटाइएगा तो ये आपका बचेगा 4 माइनस का x, ये बचेगा आपका 4 माइनस का x। यहां से 2x में 2x घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट जो हमारा है कॉलम 3 में हम लोग चेंज कर रहे हैं, यानी कॉलम 3 में कर रहे हैं चेंज, तो कॉलम 3 में 1 घटा रहे हैं कॉलम 1 को, ये आपका हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0, और यहां से घटाइएगा तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, और यहां से जब आप माइनस कीजिएगा x प्लस 4 में 2x, ये होगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे, अब हम लोग इसका प्रसरण करने वाले, क्या करने वाले, इसका एक्सपेंड करने वाले, किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश। क्या करने वाले, R1 के अनुदिश हम लोग प्रसरण करने वाले हैं। यहां हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। क्या करने वाले हैं, R1 के अलोंग एक्सपेंड करने वाले हैं। R1 के अलोंग अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो ये एज इट इज लिखाएगा 5x प्लस 4, यहां से हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 4, और यहां हम लोग एक्सपेंड करने वाले। देखिए ध्यान से, ये दोनों अवयव तो आपको 0 है तो इसको लेके भी कोई फायदा ही नहीं, तो हम लोग ये अवयव यानी A11 लेने वाले। तो A11 आपका क्या है, 1 है, 1। अब जो 1 जिस रो और कॉलम में, उसके अवयव को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। 1 देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी ये दोनों अवयव को आपको छोड़ना है। अब इन दोनों को, यहाँ जो चारों अवयव है इसको, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बचेगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 0, ठीक है, ये आपका हो गया, ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4, इसको 0 से माइनस कीजिएगा तो ये आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, क्या आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आप लोग को तो सिद्ध करना था, यानी आपका RHS हो जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा, यानी हम लोग ये सिद्ध कर दिए हैं, ये हम लोग का सिद्ध हो गया। अगर आप लोग मिलाइएगा तो यहाँ देखिए 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन नंबर 10 का पहले में अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर 10 के पहले में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप पूछिए।
इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग बताइए 10वां का जो पहला क्वेश्चन, इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, ये आप लोगों को बनाना है घर से। ये आप लोगों के लिए HW क्या है, ये आप लोगों के लिए HW है। ये कैसे करना है एक बार हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है 3y प्लस के, क्या है 3y प्लस के। अगर आप लोग आर प्रत्येक यानी प्रत्येक रो को जोड़ लीजिएगा, देखिए y प्लस वाई 2y प्लस 3y, यानी ये होगा 3y प्लस के। यहां भी ऐड कीजिएगा तो ये भी 3y प्लस के, यहां भी ऐड कीजिएगा तो ये भी 3y प्लस के। यानी हम लोग कॉमन ले लेंगे 3y प्लस के, उसके बाद हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑपरेशन यही लगेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के लिए HW, ये भी आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप लोग घर से सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ सॉल्व कर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिए। ये हमारा LHS है। LHS क्या कहता है, देखिए x प्लस वाई प्लस का 2z, क्या है x प्लस वाई प्लस का 2z। यहाँ आपका z है और यहाँ भी आपका z है, क्या है z है। और यहाँ है आपका x y प्लस का z प्लस 2x, और यहाँ आपका है x और यहाँ है y और ये आपका है z प्लस x प्लस 2y। हमको सिद्ध क्या करना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ x, अगर हम लोग तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर दे, यहाँ पहले से 2 z है, अगर इसको x जोड़ेंगे तो ये 2, ये भी 2 जो x हो जाएगा, और यहाँ से ऐड करेंगे इसको तो ये भी 2y हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान दिए तो आपको पता चल गया कि यहाँ आपका 2x प्लस 2y प्लस 2z होने वाला है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2x को 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये इसी प्रकार आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ हम लोग ऑपरेशन लिखना, यहाँ हम लोग ऑपरेशन क्या लिखने वाले हैं, कॉलम 1 में क्या किए हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 किए, ठीक है। ये हम लोग का ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे, ये इसको भी ऐड करेंगे हर एक कॉलम के अवयव को, तो ये भी आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ नहीं किए हैं तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, x, और यहाँ आपका हो जाएगा y प्लस का z प्लस 2x, और यहाँ से आपका x है तो x लिख लीजिए। यहाँ आपका y है तो y लिख लीजिए, और यहाँ आपका है z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, C1 से यहाँ से हम लोग लिखेंगे, C1 से क्या कॉमन लेंगे, देखिए C1 से क्या कॉमन लेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड कॉमन लेने पर, क्या करने पर, कॉमन लेने पर, ये हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ये हम लोग कॉमन ले रहे हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे तो इसको बाहर लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का z। तो अंदर में क्या बचेगा, देखिए डिटर्मिनेंट में आपको क्या बचने वाला है, देखिए यहाँ से तो ये 1 1 हो जाएगा तो लिख लीजिए 1 1 1। यहाँ से आपका इसको तो इसमें कोई कॉमन नहीं लिए तो ये एज इट इज लिखा जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस का 2x, ठीक है। यहाँ से आपका ये x है तो x लिख लीजिए, और ये आपका y है और ये भी आपका y है, ठीक है। यहाँ से आपका ये zx प्लस 2y, क्या है 2y है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है, ये आपका है 2y, ठीक है। यहाँ तक में कहीं भी कोई समस्या, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, R1, यहाँ देखिए R1 में से अगर R2 माइनस कर ले ये आपका, यानी R1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 में से यानी या तो ऐसा कर सकते हैं R2 में से R1 माइनस कर लीजिए। देखिए R2 में से क्या करने वाले हैं, R2 में से R1 माइनस करने वाले हैं, ठीक है। R2 में से R1 माइनस करने वाले, और R3 में क्या करने वाले हैं, R1 माइनस करने वाले, ठीक है। यानी हम लोग रो 2 और रो 3 में ऑपरेशन करने वाले, क्या करने वाले हैं, संक्रियाएं करने वाले। यहाँ से अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए R1 में हम लोग कोई चेंज नहीं किए तो इसको एज इट इज लिख देना है। अब हम लोग क्या किए हैं, R2 से क्या घटा है, R1 को, तो 1 में से 1 घटाइएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग घटाइएगा तो ये देखिए, यहाँ x इसमें से घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x में से x घटाइएगा तो आपको x बचेगा, और ये y प्लस जेड, यानी इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा
एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। ठीक है, यहां से y में से y घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यानी R3 में से क्या घटाने वाले हैं, R1 को घटाने वाले। तो 1 में से 1 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, यहां से x और x को घटाइएगा तो ये भी आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अवयव है, नेक्स्ट जो क्या है, z प्लस एक्स प्लस 2y में से y जब घटाएंगे तो यहाँ दो गो y है और y घटाएंगे तो एक ही y बचेगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको सीधा करके, तो ये आपको हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का z। ये आपको हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का z। ठीक है, ये होगा x प्लस का y प्लस का z। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। अगर हम लोग R3 यानी R3 के सापेक्ष एक्सपेंड करें, यानी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, यानी R3 के अनुदिश हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रसरण करने वाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेते हैं, लिखेंगे क्या, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, और यहाँ प्रसरण करेंगे तो देखिए यहाँ तो दोनों अवयव क्या है, जीरो जीरो है, तो इसको लेके भी कोई फायदा नहीं। तो हम लोग ये अवयव लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, इसका चिन्ह प्लस ही होगा। अब हम लोग देखिए ये जिस रो और कॉलम में है उसके अवयव को हम लोग को नहीं लेना है। तो ये देखिए ये क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसके अवयव को नहीं लेना है। यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो इतना ही रहेगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस का y प्लस जेड माइनस का 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस का y प्लस का z, ये बाहर में आपका x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहां से आप घटाइएगा तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जब बाहर निकालेंगे ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस का जेड इंटू यहाँ से भी ये निकलेगा बाहर तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3x प्लस वाई जेड हो गए। यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस का जेड का पावर 3, यानी होल क्यूब 3। यही हम लोग को प्रूव करना था, यानी यही हमारा RHS है। क्या है, यही हमारा RHS है, ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्या करना था, यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यही हम लोग को 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब सिद्ध करना था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग बताइए कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये 9 का दूसरा है या 10 का दूसरा, 11 का दूसरा, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। एलेवन के दूसरे में अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, यानी ये आप लोग के लिए HW है। आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर घर पे कीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा डिस्कस किए, ठीक उसी प्रकार का इसमें भी आप लोग इसमें खाली आपको ध्यान देना है, क्या करना है, देखिए यहाँ a से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसमें a से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें b से एक बार मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ घटा लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये आप लोग के लिए भी होमवर्क है। और ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग पहला स्टेप में करने वाले ABC कॉमन लेंगे। कहाँ से, C1 से A कॉमन लेंगे, C2 से B और C3 से C कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए इसको एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका है a स्क्वायर प्लस 1, ये आपका AB और ये CA, यहाँ से हम लोग AB प्लस B स्क्वायर प्लस 1 CB, ये आपका हो जाएगा AC BC प्लस C स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ आप लोग को A नजर आ रहा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 से A, R2 से क्या करने वाले B, R2 से क्या करने वाले हैं, R2 से B एवं R3 से C कॉमन लेने पर, क्या करने पर, C कॉमन लीजिए, कॉमन लेने पर
कॉमन लेने पर, अगर ए बी सी कॉमन लेंगे तो ये बाहर में आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, तो अंदर में क्या बचेगा, अगर इससे कॉमन लिए ए स्क्वायर, देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 है, अगर इससे ए कॉमन लिए, देखिए ए अगर कॉमन लिए हैं तो यहाँ 2 गो ए था तो 1 गो ए बचेगा, यहाँ ए था ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 1 बाय ए, क्या हो जाएगा ए प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए। ठीक इसी प्रकार यहाँ से ए कॉमन लिए तो आपको बी बचेगा, यहाँ से ए लिए हैं तो सी, और R2 से क्या कॉमन लिए, बी कॉमन लिए तो ये आपका हो जाएगा ए, और यहाँ से कॉमन लिए तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस 1 बाय बी, बी प्लस 1 बाय बी, यहाँ से बी लिए तो ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सी ए यानी R3 से हम लोग सी कॉमन लिए तो ये आपका बच जाएगा ए, और यहाँ आपका बचेगा बी, और यहाँ से आपका बचेगा सी प्लस 1 बाय सी, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ए बी सी हम लोगों ने कॉमन लिया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग घटाने वाले हैं। क्या घटाने वाले हैं, देखिए ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग ऑपरेशन नेक्स्ट ऑपरेशन लगाने वाले हैं, R1 में से R2 को घटाएंगे, R1 में से R2 घटाएंगे तो उसके बाद क्या करने वाले हैं, R2 में से क्या करने वाले, R3 को माइनस करने वाले, क्या करने वाले, एंड R3 माइनस R2 माइनस R3, ये हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं, R2 माइनस R3। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये a प्लस बी बाहर में एज इट इज रहेगा, R1 में से घटा रहे हैं यानी a प्लस, यहाँ देखिए ये आपका है a प्लस 1 बाय ए, इसमें से a घटा रहे हैं ये कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 1 बाय ए यानी 1/a, ये हम लोग का ये बचेगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट अवयव पे ध्यान दें बी प्लस 1 बाय बी, तो इसको घटाएंगे तो ये आपका 1 बाय बी माइनस का 1 बाय बी, और सी को घटाइएगा तो 0। इसी प्रकार R2 में R3 घटाइएगा, R2 में R3 तो a माइनस ए आपका 0 हो जाएगा, b प्लस 1 बाय बी, इसको माइनस बी के साथ कीजिएगा तो ये 1/b। नेक्स्ट हमारा सी प्लस, सी में से माइनस सी प्लस 1 बाय सी घटाइएगा तो ये माइनस 1 बाय सी बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी R3 में हम लोग को कुछ चेंज नहीं करना तो ये हो जाएगा ए बी, और ये सी प्लस 1 बाय सी। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को अगर ये बट्टा यानी कॉलम 1 में अगर हम लोग ए हटाना चाहे तो क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ से बी हटाना हो तो इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ सी हटाना हो तो सी। हम लोग लिख सकते हैं कॉलम 1 में क्या करने वाले हैं, कॉलम 1 में हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉलम 2 में हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एवं कॉलम 3 में क्या करने वाले हैं, सी से मल्टीप्लाई करने वाले, क्या करने वाले, सी से। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो बाहर में डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड भी कर दिए। अब हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ देखिए कॉलम 1 में अगर ए से मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ ए मल्टीप्लाई होगा तो ए कट जाएगा, ए बचेगा। 0 में ए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा, ए और ए को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यानी कॉलम 2 में किससे मल्टीप्लाई किए तो बी, यहाँ से आपको माइनस बी प्राप्त होगा, और यहाँ से आपको -1 प्राप्त होगा, माइनस का 1, और यहाँ पे आपको 1, और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कॉलम क्या है, कॉलम 3। कॉलम 3 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए हैं, कॉलम 3 में हम लोगों ने क्या सी से मल्टीप्लाई किया, तो सी इंटू 0 कीजिएगा तो सी इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, और ये 1 बाय सी है, 1 बाय सी माइनस का 1 बाय सी, तो सी कट के ये माइनस का 1। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका क्या है, सी प्लस 1 बाय सी, इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये सी स्क्वायर प्लस 1, इसको सी से मल्टीप्लाई करना है तो सी खत्म हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, यानी एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, R1 के अलोंग हम लोग इसको एक्सपेंड करने वाले थे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ए बी सी कट जाएगा, यानी बाहर में कुछ भी नहीं बची, 1 बचने वाला है। अगर हम लोग एक्सपेंड करने वाले तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू, अब 1 कौन सा अवयव, ये वाला ले रहे हैं, इसके पीछे ये जिस रो में है, देखिए ये कौन से रो में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसके अवयव को आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो इसके रो, इस रो और इस कॉलम के अवयव को, इस रो और इस कॉलम के अवयव को छोड़ेंगे। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये हमारा क्या था, सी स्क्वायर प्लस 1,
तो सी स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सी स्क्वायर प्लस 1 ही मिलेगा। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका माइनस का बी स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है -1, माइनस, इसका चिन्ह माइनस होता है तो ये हो जाएगा प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके इस रो और इस कॉलम के अवयव को आपको छोड़ना है, तो यहाँ से आप 0 को सी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और ये ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 0 यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये माइनस का ए स्क्वायर तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोग नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ लग रहा है, देखिए ध्यान से, ये आप लोग को ध्यान देना है। ये अवयव जो हम लोगों ने लिया, ये बी स्क्वायर माइनस में था। क्या था? बी स्क्वायर माइनस में था, तो ये माइनस माइनस वहां प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या बचने वाला है? ए स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सीधा करके लिखे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आप लोग को क्या करना था? सिद्ध करना था। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर RHS में वेरीफाइड, यानी ये हम लोग को सिद्ध करना था। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक में अगर कहीं भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि एक 3x3 कोटि का वर्गाव्यूह है, क्या कह रहा है? वर्गाव्यूह। अब वर्गाव्यूह क्या होता है? वर्गाव्यूह के बारे में आपको पता है, वर्गाव्यूह उसको कहते हैं जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो। क्या होता है? पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी m जो है n के बराबर है। अब आप लोग को कह रहा है ka, यानी ka का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप लोग को ये फॉर्मूला हम लोग यानी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट प्रॉपर्टी में इसका क्या होता है फॉर्मूला, ka का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ये क्या होता है? k टू द पावर n और डिटर्मिनेंट a। यहाँ n क्या होता है? n, जहां n जो होता है, जहां हम लोग लिख सकते हैं, जहां n क्या होता है? अवयव की कोटि, यानी अवयव की यानी कोटि होती है। क्या? यानी ऑर्डर कह सकते हैं इसको, कोटि। क्या होता है? कोटि। यहाँ देखिए इस प्रश्न में आपको कितने बाय कितने का ऑर्डर है? 3x3 का। तो यहाँ से आपका n क्या हो जाएगा? n आपका हो जाएगा 3। अगर हम लोग इस प्रश्न में अगर ध्यान दीजिएगा तो ये फॉर्मूला पे अगर करेंगे, ये फॉर्मूला क्या है? k टू द पावर n और a का डिटर्मिनेंट। तो n क्या है? 3 है, यानी k टू द पावर 3 का डिटर्मिनेंट है। ये आपका ऑप्शन अगर आप मैच कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आप लोग का सही हो जाएगा। अब हम लोग इस ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये 4.2 आपका आज समाप्त होने वाला है। क्या होने वाला है? आज हम लोग 4.2 समाप्त कर देंगे। ठीक है, हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है 4.3 का, ये हम लोग का लास्ट है। 4.2 का ये हम लोग का 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर अगर आप लोग को पता है पहले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आप लोग को 3 स्टेटमेंट दिया है और एक नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? सारणिक एक वर्गाव्यूह है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कहता है सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है। ठीक है, लास्ट जो सी स्टेटमेंट है सारणिक एक वर्गाव्यूह से संबंध एक संख्या। सारणिक का डिफिनेशन में आप लोग पढ़े थे, हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे। सारणिक जो होता है एक वर्गाव्यूह होता है और उसका एक मान जो निकलता है वो संख्या के रूप में निकलता है। क्या निकलता है? संख्या से संबंध होता है और वो क्या होता है? वर्गाव्यूह होता है। क्या? वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है? वर्गाव्यूह। अगर आप पहले ऑप्शन में देखिएगा तो पहला ऑप्शन देखिए सारणिक एक वर्गाव्यूह, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये किससे संबंध रखता है इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया गया है, यानी ये आपका ऑप्शन जो है वो आधा अधूरा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ जो है सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या, ये तो सही कह रहा है, लेकिन एक आव्यूह नहीं है। क्या? एक वर्गाव्यूह।
हम जो सारणी निकाले हैं आप लोग गौर कीजिएगा, तो आप लोगों ने कौन कौन सा आव्यूह का, यानी 2x2 ऑर्डर का हम लोगों ने, और 3x3 ऑर्डर, यानी ये जो है ये एक वर्ग आव्यूह है। यानी हम लोगों ने ओनली वन क्या किए हैं, वर्ग आव्यूह का सारणिक निकाला है। ये भी हमारा अगर यहाँ वर्ग आव्यूह होता तो ये ऑप्शन सही होता। अगला स्टेटमेंट कहता है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, यहाँ तक से संबंध एक संख्या, यही आपका ऑप्शन सही, क्योंकि सारणिक जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो क्या है, एक संख्या से संबंध रखता है। यानी आप सारणी का मान निकालिएगा तो ये एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। ठीक है, ये हमारा आंसर सी ऑप्शन नंबर सही है। यहां तक हम लोगों ने आज का हमारा ये खत्म हुआ। ये हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था 4.2 का 8 का दूसरे से, यानी 8 का दूसरा से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये हम लोग का आज लेक्चर नंबर 5 था, जो कि आज समाप्त हुआ। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने 4.2 क्वेश्चन, यानी 4.2 का जो एक्सरसाइज है उसका 16 तक आज हम लोग सॉल्व किए। कहाँ तक सॉल्व किए, 16 तक, यानी ये हम लोग का लास्ट का है। कल हम लोग इसी टाइम में 4.3 का थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग को भी इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिशा क्रिएटर नाम से आपको एक व्हाट्सएप चैनल नजर आएगा, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो आप लोग जैसे ही अपना व्हाट्सएप खोलिएगा, जैसे आप हम लोग स्टेटस देखते हैं उसके नीचे हम ये व्हाट्सएप चैनल आपको नजर आएगा, वहीं आपको उसमें आप जाइएगा तो आपको वहां से इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नए लेक्चर में। ठीक है।